बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 क्या है कि इफ़ ए ग्रुप जी हैज़ 3 एलिमेंट्स, अगर एक ग्रुप जी जो है वो 3 एलिमेंट्स रखता है, देन शो दैट इट इज़ अबिलियन। तो हमें शो क्या करना है कि ये अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, तो हम एक ग्रुप कंसिडर करते हैं जिसमें 3 एलिमेंट्स हों। एक ग्रुप कंसिडर करेंगे जिसमें 3 एलिमेंट्स हों, तो लेट जी इज़ इक्वल टू अब कोई भी ग्रुप हो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट स्टूडेंट्स लाजमी होता है, इसलिए एक एलिमेंट तो हम ई रखेंगे। बाकी हम कहते हैं फ़र्ज़ करें ए और बी, कोई भी नाम दो दे दिए कि ये हमारे पास जो है वो एक ग्रुप है और इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो जितने किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उतना ही उसका क्या होता है, आर्डर होता है। और ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो उसका क्या कहलाएगा, आर्डर कहलाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप ऑफ आर्डर 3 है। बी दी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, ये ऑर्डर 3 का जो है वो हमारे पास क्या है, ग्रुप है। और दूसरा ये है कि ये तीनों एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि E इज़ नॉट इक्वल टू A इज़ नॉट इक्वल टू B। ये भी हमें पता है कि तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। और नंबर फाइनाइट हैं तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो बना लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ G इज़, अब इसका जो है वो अगर आप टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करें तो इसमें आप ये देखें स्टूडेंट्स के आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन है। अब 3 एलिमेंट्स हैं E A B। अब आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें। E से मल्टीप्लाई करें तो E A B, A से मल्टीप्लाई करें तो A स्क्वायर AB, B से मल्टीप्लाई करें तो B B स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि A B तो इस सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हमने डिसाइड करना है कि इनकी जगह पे क्या आएगा। ठीक है, इनकी जगह पे क्या आएगा। अब यहाँ पे ये देखें, एक बात तो ये है कि ये एलिमेंट A है, इसका मतलब इन दोनों में से एक ने E होना है और एक ने B आना है। क्यों? क्योंकि G हमें ग्रुप दिया गया है। अगर ग्रुप है तो इसका मतलब इसके अंदर क्लोजर लॉ होल्ड होता है। क्लोजर लॉ होल्ड होने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इसके जो एलिमेंट्स हैं इसी ग्रुप के एलिमेंट्स रहते हैं। तो अब हम जो है वो पहले लेट कर लेंगे कि आइदर A स्क्वायर इज इक्वल टू E, आइदर A स्क्वायर इज इक्वल टू E, या तो A स्क्वायर हमारे पास जो है वो क्या होगा, E आएगा। ठीक है, या A स्क्वायर जो है वो B आएगा। ठीक है, और A स्क्वायर इज इक्वल टू B, ये सूरत हाल है। अब अगर A स्क्वायर को हम जो है वो E के इक्वल रखते हैं तो देन AB इज इक्वल टू क्या आएगा, ये B आएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम A स्क्वायर को E रख लेते हैं तो डेफिनेटली फिर AB किसके इक्वल आएगा, दैट इज़ इक्वल टू B। अब राइट कंसिलेशन लॉ लगाएं तो यहाँ से आप लिख सकते हो A इज़ इक्वल टू E, A इज़ इक्वल टू, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं EB। तो A किसके इक्वल आ जाएगा, E के। आपने क्या यूज़ किया, राइट कंसिलेशन लॉ। ठीक है जी, तो A हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, E के इक्वल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, उसकी वजह ये है कि हमने ये कहा है कि A इज़ नॉट इक्वल टू E, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, A E के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास फिर A स्क्वायर किसके इक्वल है, B के इक्वल है। देन A स्क्वायर इज़ इक्वल टू B and then A square is equal to B and AB is equal to E, यानी कि AB जो है वो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, that is equal to E, और A स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, that is equal to B। ठीक है, अब हमने जो है वो ये देखना है स्टूडेंट्स
कि ये बी ए और बी स्केयर की वैल्यू जो है वो क्या बनती है। अब ए स्केयर इज इक्वल टू बी है, ये ए स्केयर किसके इक्वल है, बी के। अब इस रिज़ल्ट को हमने यूज़ करना है। अब स्टूडेंट्स मैं ये करूं अगर कि बी से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, बी से ये दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्केयर बी इज़ इक्वल टू बी स्केयर आ जाएगा। ए स्केयर बी इज़ इक्वल टू बी स्केयर। अब मैं अगर इसमें से एक ए अलहदा करूं तो ये ए बी इज़ इक्वल टू बी स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स कि ए बी किसके इक्वल है, ए बी इज़ इक्वल टू ई है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए ई इज़ इक्वल टू बी स्केयर। दिस इम्प्लाइज दैट बी स्केयर इज़ इक्वल टू ए, यानी कि मैं बी स्केयर को क्या पुट करूँगा, ए के इक्वल जो है वो पुट करूँगा। अब ये बी स्केयर ए आ गया तो बी ए जो है वो डेफिनेटली फिर ई के इक्वल आएगा। तो अब ये स्टूडेंट्स कैलेस टेबल के अंदर अगर हमें ये देखना हो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे हो रही है या नहीं हो रही, एक तो आप ये देख लें कि ए बी की वैल्यू भी जो है ए बी ई आया है और बी ए बी ई आया है। इट मीन्स दैट कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो इसके अंदर होल्ड होता है। एक तो ये प्रॉपर्टी का हमें पता चल गया। दूसरा ये है कि डायगनल एलिमेंट्स के अबाउट जो डायगनल के अबाउट एलिमेंट्स वो सिमेट्रिक होने चाहिए। जैसे ये ए है, ये बी है, ये ई है, तो क्योंकि डायगनल के अबाउट एलिमेंट्स जो हैं वो सिमेट्रिक हैं, इसलिए हम इसको जो है वो क्या कहेंगे कि इसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। तो ये हमने प्रूव करना था कि इफ़ ए ग्रुप जी हैज़ 3 एलिमेंट्स शो दैट इट इज़ अबिलियन, कि अगर कोई भी ग्रुप वो 3 एलिमेंट्स रखता है तो वो अबिलियन है। तो यही हमने जो है वो शो किया। इसके बाद हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जो मिलते जुलते हैं, जिसमें हमने अबिलियन प्रॉपर्टी को जो है वो प्रूव करना है। तो 11 क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।